डॉक्टर्स लोगों की भी यदि दवाई नहीं लग रही है, घर में कोई इतना बीमार है, यहां तक कि कैंसर जैसी, हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियां, उसके लिए इस ग्रंथ में बड़ा सुंदर समाधान किया है। क्या समाधान है? घी में दूर्वा डालिए, जड़ सहित दूर्वा जो गणेश जी के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसको घी में डुबा लीजिए बिल्कुल, और फिर गायत्री मंत्र से उसकी आहुति डालिए, रोगी को फायदा मिल जाएगा। श्लोक बोल रहा हूं क्योंकि मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण के बात नहीं करती। स्पष्ट लिखा है कि आरोग्य कामो दूर्वाभिर गुरुत्माते सएवही, आरोग्य कामो दूर्वाभिर। यदि किसी को आरोग्यता चाहिए, जीवन में कभी पैसा बीमारी के ऊपर खर्च ही ना हो, बीमारी के ऊपर तो खर्चा तब होगा जब बीमारी आएगी, बीमारी आवेगी ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना है? घृत में दूर्वा को डालिए और गायत्री मंत्र से उसको आहुति डालिए, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाइए, हवन कराइए, दूर्वा को उसमें डालिए, सात्विक ब्राह्मण को बुलाइए। मैंने पूर्व में भी बोला कि तुलसी वृक्ष न जानिए, ब्राह्मण से बैर करके तुम कहीं के नहीं रहोगे, ध्यान रख लीजिएगा। ऊपर अंबर फट जाएगा, नीचे धरती फट जाएगी, ब्राह्मण नहीं रहेगा तो किसी काम के नहीं रहोगे, नहीं रहोगे, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मुझ जैसा आदमी किसी का क्या बिगाड़ेगा बताइए? किसी को क्या कष्ट पहुंचाएगा, किसी को क्या दुख पहुंचाएगा? तो मुझ जैसे तो इस धरती पर बहुत है, अनगिनत है। वो सबके कल्याण में ही लगे हैं, सबके कल्याण में लगे। लोग कहेंगे ब्राह्मण तो ठगने के लिए वो आ गया है, माथे पर चंदन लगा लिया, किताबें हाथ में पकड़ ली, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। अरे भैया, पंडित जी बनने में बहुत कुछ लगता है, जीवन निकल जाता है, बुरा ना मानिएगा। साधु बनना सरल है, ब्राह्मण बनना बड़ा कठिन है। जीवन निकल जाता है, सिर्फ जाति से ही नहीं, कर्म से बड़े मुश्किल में कोई ब्राह्मण बन पाता है। इसलिए भगवान भी अवतार की बात करते हैं तो से पहले क्या कहा कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वहां भी उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण का ही नाम बोला। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न समझो ढोर, ब्राह्मण मनुजन होत है, ये तीनों नंद किशोर। जब मैं कोई बात कहता हूं तो लगता है कि तो अपनी जाति बिरादरी, अरे भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। इस आश्रम में सर्व समाज के लोग चल करके आते हैं। जो हकीकत ग्रंथ की बात है, यह ब्राह्मण नहीं रहेगा तो वेद लुप्त हो जाएंगे। और याद रखना, जिस समय वेद नहीं रहेगा उस समय मति नहीं रहेगी, और गाय नहीं रहेगी तो गति नहीं रहेगी, गति होगी ही नहीं। इसलिए वेद सुरक्षित बने रहें, इसलिए उसके लिए ब्राह्मण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, परम आवश्यक है उसके लिए। अग्नि पुराण में तो लिखा है कि गवर्नमेंट जितना भी टैक्स इकट्ठा करे उसका आधा पैसा वो वेद ब्राह्मणों के यज्ञ के ऊपर खर्च कर दे। अग्नि भगवान स्वयं बोले, नहीं तो राज्य भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन आज तो संस्कृत के विद्यालयों में ताले डल गए। अब तो कहा जा रहा है कि मंदिरों से ब्राह्मण की छुट्टी करो। ये दुविधा भरी बात है। बंदूक कोई भी लटका ले, लेकिन बंदूक तो क्षत्रिय के ही कंधे पर अच्छी लगती है। पंचांग कोई भी पकड़ ले, लेकिन पत्रा तो ब्राह्मण के हाथ में ही बढ़िया लगता है। तराजू कोई भी उठाए, लेकिन तराजू तो बढ़िया के हाथ में ही अच्छा। अपने अपने काम है भाई, अपनो काम अपुय छाजे, और नहीं तो पीठ पे मोटो मोटो मोंगरा बाजे। तो किसी सात्विक सतोगुणी ब्राह्मण को बुलाकर घृत में दूर्वा डालकर
और गायत्री मंत्र के द्वारा यज्ञ में आहुति डलवाई जाए तो आरोग्य कामो दूर्वाभिर, भैया संपूर्ण रोग खत्म कर दे दूर्वा। हवन में इसको आहूत कर दिया जावे तो भैया संपूर्ण रोग ही खत्म कर दे। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव है। आज की कथा को यहीं विराम। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।